नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। एक साल पहले जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो किसने यकीन किया था? शायद किसी ने नहीं। किसने सोचा था कि एक साल पुरानी ये पार्टी 28 सीटें लेकर एक नया इतिहास रच देगी? किसी ने नहीं। हमने भी नहीं सोचा था और शायद आप में से ज्यादातर ने नहीं सोचा होगा। तमाम सियासी दलों ने केजरीवाल का माखौल उड़ाया था। अब वही केजरीवाल जब कह रहे हैं कि अब वो लोकसभा चुनाव में देश की सियासत की तस्वीर बदलने के लिए उतरेंगे, तो खुलकर मजाक उड़ाने से पहले नेता लोग 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने वो कर दिखाया है जिसका उन्होंने दावा किया था। सत्ता से थोड़ी दूर जरूर रह गए, लेकिन कांग्रेस को तो दिल्ली से उखाड़ ही दिया। अब कांग्रेस और बीजेपी में केजरीवाल को लेकर एक किस्म की बेचैनी है। बेचैनी इस बात की कि कहीं केजरीवाल फैक्टर लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर असर न दिखा दे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब केजरीवाल फैक्टर पर पीएचडी करने में जुटे हैं, ताकि समझ सकें कि कांग्रेस में किस तरह के बदलाव की जरूरत है। अपनी अक्ल से नहीं तो केजरीवाल की नकल से ही कुछ सीखने की छटपटाहट है। तभी कांग्रेस नेता गांव पंचायत की बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को छोड़ दूसरे नेताओं की चर्चा होने लगी है। वही हाल भीतर ही भीतर बीजेपी का भी है। मोदी के रथ के सामने अगर केजरीवाल खड़े होकर ललकारने लगे, तो क्या कुछ सीटों पर ही सही बीजेपी को नुकसान होगा? ऐसी चिंता बीजेपी नेताओं को भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत से क्या डर गई कांग्रेस? क्या लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेंगे केजरीवाल? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। एक बार फिर दिल्ली का जंतर मंतर हुंकार और जयकार से गूंज रहा है। एक साल पहले इसी जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने का ऐलान किया था, तो तमाम पार्टियों ने केजरीवाल को मुंगेरी लाल कहकर उनका माखौल उड़ाया। वक्त का पहिया घूमा, 13 महीने बीते और अरविंद केजरीवाल देश की सियासी राजनीति में नया इतिहास बनाकर उसी जंतर मंतर पर दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करने पहुंचे। पिछले साल केजरीवाल के साथ हजारों लोग थे, उनकी टीम के साथी थे। सियासत को बदलने का सपना था। आज उनके साथ 28 विधायकों का जत्था है। चुनावी नतीजों की शक्ल में शानदार सियासी भविष्य के संकेत हैं। जनता में जोश है। जैसे सपने के साकार होने के बाद हौसलों को खुला आसमान मिल गया। तभी तो केजरीवाल किसी से समर्थन लेकर या किसी को समर्थन देकर दिल्ली में सरकार बनाने की बजाय फिर से चुनाव में जाने और लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। बहुत दूर हमें जाना है, दिल्ली से तमिलनाडु तक जाना है, असम तक जाना है, कश्मीर तक जाना है, गुजरात तक जाना है। अभी बहुत छोटा कदम लिया है, अभी सिर्फ एक नन्ही से शुरुआत की है। बहुत दूर हमें जाना है इस संदेशों को लेके। दिल्ली में केजरीवाल सत्ता से भले ही कुछ कदम दूर रह गए, लेकिन उनकी जीत ने कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी की सफलता की वजह तलाश रहे हैं और अपनी ही पार्टी की नीतियों पर उंगली उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो आम आदमी पार्टी के असर को माना है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अपनी ही पार्टी की चुनावी नीतियों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ केजरीवाल फैक्टर का असर है। Any government that gets elected in 2014 is going to collapse in a matter of months. So we'll have another election by 2015. So even if we lose in 2015, we'll have a year or two in which to reorganize ourselves, refit ourselves for the tasks of the 21st century. And once we do that, we'll come back with a thumping majority, as we always have. शरद पवार पहले ही कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। कांग्रेस में खलबली का आलम यह है कि बड़े बड़े नेताओं को लगने लगा है कि अब कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की राह मुश्किल है। मणिशंकर अय्यर मनमोहन सिंह पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के एक और नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस नेतृत्व को खरी खोटी सुना रहे हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कांग्रेस में चापलूसों की सुनी जाती है। जो लोग खरी बातें करते हैं, पार्टी के फायदे की बात करते हैं, उन्हें सुना नहीं जाता है। बेशक सत्यव्रत चतुर्वेदी की नाराजगी की वजह दिग्विजय सिंह है, जिनसे उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन ये कांग्रेस में खलबली का संकेत है। यूपीए के कामकाज और नाकामियों का ठीकरा तो चुनावों में कांग्रेस पर फूटा है।
अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव में एक नई मुसीबत बनकर खड़े हो सकते हैं। यही बेचैनी बीजेपी में भी है। दिल्ली में सरकार चला चुकी इस पार्टी को केजरीवाल ने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से पहले ऐसा रोका कि तमाम बीजेपी नेता सदमे में हैं। अब उन्हें लग रहा है कि दोबारा चुनाव हुए तो कहीं केजरीवाल पूरे बहुमत के साथ न वापस आ जाए। दिल्ली में हाशिए पर पड़ी कराह रही कांग्रेस और सिंहासन से चंद कदम दूर रह गई बीजेपी को अब चिंता इस बात की है कि अगर लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक फैक्टर बन गए तो क्या होगा। विकल्प की तलाश कर रही जनता ने कहीं 20, 25 या 30 सीटों पर भी केजरीवाल को वोट काटने की हैसियत दे दी या कुछ सीटों पर जिता दिया तो क्या होगा। दिल्ली में तो केजरीवाल चुनौती बनकर उभरे ही हैं, लेकिन आज उन्होंने देश की राजनीति के लिए भी चुनौती बनने का और चुनौती देने का ऐलान किया है। जंतर मंतर पर केजरीवाल ने कहा कि इस लड़ाई को, दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी, जिसका फैसला हुआ जनता की तरफ से और जिस लड़ाई में उन्हें कामयाबी मिली, इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अन्ना हजारे से मिलने जाएंगे और केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश के अंदर जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी अच्छे संगठन हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सब एक हो जाएं। ईमानदार बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया केजरीवाल ने कि ये सब लोग एकजुट हो जाएं पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने के लिए। ये केजरीवाल ने जंतर मंतर पर कहा। आज केजरीवाल तो वहां पहुंचे थे अपने विधायकों के साथ थैंक्स गिविंग सेरेमनी के लिए, धन्यवाद देने के लिए, लेकिन केजरीवाल ने वहां ऐलान किया एक तरह से बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों को और देश की तस्वीर बदलने का भी ऐलान किया, साथ में यह भी कि लोकसभा चुनाव में इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल क्या कांग्रेस के लिए चुनौती है? क्या कांग्रेस डर रही है केजरीवाल से? और क्या बीजेपी के लिए भी केजरीवाल चुनौती बन सकते हैं? और क्या मोदी के लिए केजरीवाल मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ हैं हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता लखनऊ से, महाबल मिश्रा एमपी हैं दिल्ली के। इनका रहना खास मायने रखता है क्योंकि दिल्ली से 7 कांग्रेस के एमपी हैं और दिल्ली में कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपने देखा है। महाबल मिश्रा से उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी के खास नेता, कवि, और सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल अखिलेश जी आपसे, केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ किया कांग्रेस के साथ देखा और उसके बाद कांग्रेस कहां है उस पर हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने आज एक ललकार लगाई है कि अब इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाएंगे और जाहिर है उसके निशाने पर कांग्रेस है, बीजेपी तो है और बीजेपी नेता से बात करेंगे, लेकिन आपके लिए नई मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। 4 राज्यों के नतीजे और केजरीवाल की चुनौती। अखिलेश प्रताप सिंह, कितना डर है केजरीवाल फैक्टर का आपको? आपने तो पहले अपना निर्णय सुना दिया कि हम डर गए हैं। वही तो आप कहिए, मैं नहीं डरा उसका दिया है, लेकिन हम आपको बताएं हर किसी को नहीं, हमें सफाई की आवश्यकता नहीं है, हमें सफाई की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 63 साल के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और कभी वो घबराई नहीं है, कभी चिंतित नहीं हुई है और हमेशा दोबारा फिर मजबूती के साथ उभरी है। ये भी सत्य है, ये भी इतिहास है। नहीं, और मैं फिर कह रहा हूं अखिलेश जी, हम वर्तमान में ज्यादा बात करना चाह रहे हैं, भविष्य की बात ज्यादा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस का बहुत सुनहरा इतिहास रहा, हम सब जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी रहा हूं मैं वर्तमान से भविष्य की बात करना चाह रहा हूं। चुनाव जो आपने बताया कि डर गई जी, हाँ, तो हर किसी को अपने राजनीति करने का, पूरे देश में राजनीति करने का, पहुंचने का अधिकार है, जाना चाहिए, उसमें कोई इतना नहीं। अच्छे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, जो लोग बाहर बैठ करके इसी राजनीतिज्ञों और पॉलिसियों को कोसते थे, उन्हें इसी तरह से राजनीति में आना चाहिए और चीजों को सुधार करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि इसमें आने के बाद भी हम इसी तरह बने रह सकते हैं, ये प्रूव करना चाहिए। चलिए, अभी तक विदाउट अकाउंटेबिलिटी और अखिलेश जी, लेकिन सवाल वो नहीं है अखिलेश जी, सवाल ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि खलबली कांग्रेस के भीतर है। जब सत्यव्रत चतुर्वेदी अपनी पार्टी के नेता पर आरोप लगा रहे हैं, मणिशंकर अय्यर क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हुए ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को गांव और पंचायत तक जाना चाहिए। सत्यव्रत चतुर्वेदी चापलूस से आला कमान घिरा है, उसकी भी बात कर रहे हैं। शरद पवार ने पहले का बहुत सारे सवाल है, ये चिंता की तरफ कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बने। हम आपके पास दोबारा आएंगे, महाबल जी आपके पास भी और सुधांशु जी, अनुराधा जी आपसे, जो तस्वीर है और जो चुनौती है,
अखिलेश जी आऊंगा आपके पास, जो चुनौती है उसको किस तरह से देखा जाए? कांग्रेस ने पहले भी अंडर एस्टिमेट किया केजरीवाल को, बीजेपी ने भी किया और उसका खामियाजा दिल्ली में भुगता। अब सवाल उठता है, वक्त कम जरूर है, लेकिन केजरीवाल ने आज कहा है जंतर मंतर से कि तमाम संगठन जो लोग अलग अलग पार्टियों में हैं वो सब आए और हम लोकसभा चुनाव में इस लड़ाई को ले जाएंगे। क्या वहां? हाँ जी, मुझे लगता है अजीत जी कि उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने डंके की चोट पर अपने अराइवल को आज दिखाया है, ठीक है। और आज की जो उनकी जो पूरी रैली थी वो, इसे मैं चुनौती रैली कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर किसी को चुनौती दी है, उन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी है और पिछले 1 साल से दे रहे थे, लेकिन शायद उन लोगों को कोई इतना सीरियसली ले नहीं रहा था। लेकिन उनका परफॉर्मेंस, जिसे कहते हैं ना कि आपके द परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर योरसेल्फ, तो आज जो उनकी जो ये पूरी रैली रही है, या जो उनका जो पूरा, उसे कह सकते इंथुजियाज्म है। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद आता है कि जनता पार्टी जब जीती थी तब भी शायद इसी तरीके का एक इंथुजियाज्म सामने आया था, और वो उसी तरीके से आए हैं। आपको पता है ना, एक बशीर बद्र का शेर है अजीत जी, कि हम खुदा बन के आएंगे इस तरह, हम खुदा बन के आएंगे इस तरह, हमसे मिल जाओ आदमी की तरह। तो उन्होंने डंके की चोट पर आज अपनी चाहत को जाहिर किया है, जग जाहिर किया है। अभी तक लोग उनको दिल्ली सेंट्रिक समझ रहे थे, आज उन्होंने जग जाहिर किया है, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए वो आज सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है, अनुराधा जी ने कहा। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी का रास्ता रोका दिल्ली में केजरीवाल ने, आप सत्ता के करीब पहुंचकर, आप कुर्सी के करीब पहुंचकर आप सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं, ये भी एक केजरीवाल फैक्टर है, वरना जोड़ तोड़ बीजेपी का इतिहास रहा है। हमने कल्याण सिंह की सरकार के समय देखा है, झारखंड में देखा है, अलग अलग राज्यों में देखा है, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। इस देश में सब कुछ हुआ है, पूरी की पूरी पार्टी रात भर में दल बदल करके दूसरी सरकार बनाने में भी रही, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल का कितना डर बीजेपी को है। अगर केजरीवाल लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, आपको लगता है कि केजरीवाल मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? मोदी की ललकार के सामने केजरीवाल अगर खड़े होते हैं, जनता को एक नया विकल्प दिखेगा? सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, ऐसा है कि पहले तो जो आपने दल बदल वाली बात कही, तो एक बिंदु जरूर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज यदि दल बदल नहीं हो सकता है, तो दल बदल विधेयक का जो यह स्वरूप है, यह एनडीए गवर्नमेंट के समय में आया था। दल बदल को रोकना हमारी प्रतिबद्धता थी। यह ठीक है कि ओरिजिनल दल बदल विधेयक राजीव गांधी के समय में आया था, मगर जो इतना कड़ा स्वरूप बना है आज की कोई विधायक नहीं टूट सकता है, वो बीजेपी की देन है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, एक हद तक जो मीडिया में प्रस्तुतिकरण हो रहा है उस पर मुझे थोड़ा सा आपत्ति है। 589 सीटों में से 408 सीटें भाजपा ने जीती और 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। उसको कुछ मुझे लग रहा है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी बाकी 3 राज्यों में नहीं थी, तो विकल्प नहीं था, इसलिए आम आदमी पार्टी बाकी 3 राज्यों में नहीं थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में थी, और आम आदमी पार्टी 33 साल पुरानी पार्टी नहीं है जिसमें अटल आडवाणी से लेके और मोदी तक और इतने बड़े बड़े छत्रप हों। आम आदमी पार्टी 1 साल पहले पैदा हुई पार्टी है। उससे अगर कंपटीशन आपका है और आप थोड़े से फासले से रह गए, तो यही कम नहीं है, काफी है। नहीं, मैं वही तर्क दे रहा हूं जो ये तर्क दिया जा रहा है कि 3 राज्यों में चूंकि तीसरा विकल्प नहीं था, इसलिए लोगों ने मजबूरी में भाजपा को चुना। तो मैं कहना चाहता हूं, मजबूरी में चुनती हुई जनता 74-75% मतदान करके आकर वोट नहीं देती है। और अगर मजबूरी में चुना तो कितने मतदाताओं ने नोटा के ऊपर वोटिंग की है? इसलिए यह तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि विकल्प के रूप में भाजपा नहीं, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। भाजपा की सीटें बढ़ी हैं। अगर आप देखें सुधांशु जी, क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को एक चुनौती नहीं मान रही है? क्या आप खारिज कर रहे हैं उनको दिल्ली के अलावा? देखिए, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से दिल्ली में शानदार सफलता हासिल की है, मगर उसका जो मुख्य कारण रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने न सिर्फ जितना भ्रष्ट आचरण किया, बल्कि समस्त संवैधानिक व्यवस्थाएं जो थीं जिसमें उनका निदान निकल सकता था, उन सबको जिस प्रकार से दरकिनार किया, उससे जनता के मन में धारणा बैठी कि पूरी की पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है। सुधांशु जी, सवाल यह है ना कि आप लोग ऐसे ही पहले 6 महीने पहले, 4 महीने पहले केजरीवाल के लिए दिल्ली में बोलते थे। अरुण जेटली ने कहा था 1 सीट नहीं मिलेगी। आज कुमार विश्वास जंतर मंतर पर वही कह रहे हैं, अरुण जेटली को कोट करते हुए। और हमारे साथ महाबल मिश्रा जी बैठे हैं। एग्जिट पोल के दिन जब हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा खाता भी नहीं खुलेगा। तो पूरा पॉलिटिकल क्लास
10 पॉलिटिकल पार्टीज उसको खारिज कर रही थी। आज वो दिल्ली में आए। अब सवाल उठता है जो अनुराधा जी ने पूछा, क्या आप चुनौती मानते हैं या खारिज करते हैं कि केजरीवाल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा अगले लोकसभा चुनाव में, कहीं भी आपके लिए कोई फैक्टर नहीं होगा? नहीं कहता हूं कि किसी भी सीट पर कोई भी फैक्टर नहीं होगा, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब आप प्रदेश में उठते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक संगठन, एक विचारधारा और एक कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता आपके पास हो सकते हैं, आपको तमाम जगह पे मिल जाएं, पर क्या आपके पास वैसा संगठन है? और दूसरी बात, ये मुद्दा आधारित आंदोलन होना और एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल होना, दोनों में भारी अंतर है। अजीत जी, आपको याद होगा, लेकिन सुधांशु जी, सॉरी आपको मैं बीच में काट रही हूँ। अरे वीपी सिंह के जब आपको मैं बीच में काट रही हूँ, विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कांग्रेस के खिलाफ था उसको आप नहीं भंजा पाए। इसको तो आपको मानना पड़ेगा कि चाहे वो मोदी हो, मोदी जी ने यहाँ पर दिल्ली में जैसे एड़ी चोटी एक कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद सत्ता में नहीं आ पाई बीजेपी। तो इसको एक अरविंद केजरीवाल या जो आम आदमी पार्टी जो विचारधारा प्रस्तुत कर रही है, आपको उसको देखना पड़ेगा। वो विचारधारा कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक नई थियोरी है, एक नई आइडियोलॉजी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, वो मुद्दा आधारित पार्टी है। विचारधारा भारत की राजनीति में 2 ही पार्टियों के पास है, भाजपा या वामपंथी। जब बगैर विचारधारा के आप मुद्दा पे आते हैं, याद करिए वीपी सिंह। सुधांशु जी, मुझे लगता है तब बीच में रोकना पड़ेगा। अगर ये आप कहेंगे विचारधारा 2 ही पार्टियों के पास है, भाजपा या वामपंथी, ये कहकर आप नाइंसाफी कर रहे हैं उन तमाम पार्टियों के साथ जिसकी सरकार रही और कांग्रेस के साथ भी कोई विचार। आप ऐसा नहीं कर सकते कांग्रेस बिना विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी बिना किसी विचारधारा के है, 60 साल 55 साल बिना विचारधारा के रही, और समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है, बीएसपी की विचारधारा नहीं। मुझे लगता है ये नाइंसाफी कर रहे हैं सुधांशु जी। आप केजरीवाल को अंडर एस्टिमेट करें, ये सही है। हो सकता है आपका पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो, बट आप अपने मुकाबले सबको बिना विचारधारा के कहें, यह शायद गलत हो। मुझे अपनी पूरी बात करने दे तो मैं अपनी बात कह सकूं। जी जी, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दे तो मैं अपनी बात कह सकूं। जी देखिए, आपने वामपंथियों की बात कही, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई, सर्वहारा विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व की विचारधारा लेके आए थे। जी, बसपा ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार बनाई और बहुत बड़े दलित मूवमेंट आंदोलन को लेकर, जिसका पूरे देश में इंपैक्ट था, पूरे देश में कार्यकर्ता थे, और उसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर वह प्रभाव देने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन चलिए हम मुद्दे से भटकेंगे, अगर हम बहुत पुरानी बात करेंगे तो। सुधांशु जी, मुद्दे पर आते हैं वापस, लेकिन एक बार पहले महाबल मिश्रा के पास। महाबल जी, इसलिए मेरा निष्कर्ष यह है। जी जी, आपके पास आऊंगा सुधांशु जी। महाबल मिश्रा जी कि ये अभी एक फैक्टर बन के आए हैं, मगर राष्ट्रव्यापी विकल्प बनने की संभावना भी मैं बहुत क्षीण देखता हूं। नहीं, एक मिनट, चलिए, राष्ट्रव्यापी विकल्प बनने की संभावना एक अलग चीज है। 8, 10, 15 सीटों पर कोई सत्ता समीकरण के लिए लोकसभा में आना, 8-10 सीटों पर या 25-50 सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी का खेल बिगाड़ना, यह भी आज की तारीख में बहुत अहम है। और पिछले 20 सालों में, हमने कल भी इस पर बात की थी, पिछले 20 सालों में 10-15 सीटों वाली पार्टियां भी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही और सत्ता की चाबी उसके पास रही है। इसलिए अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मुझे लगता है फिर। लेकिन आपके पास आएंगे एक बार महाबल मिश्रा जी। 4 तारीख को एग्जिट पोल के दिन आपने ही खारिज किया था कि दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलेगी, खाता भी नहीं खुलेगा, और आज ये हालत है कि आपका खाता खुला लेकिन इतना बैंक बैलेंस कम है कि आप कुछ भी एटीएम कार्ड भी बनवाने कर विड्रॉ करने की स्थिति में नहीं है। बेदम पड़ी है कांग्रेस, और आज आपको फिर लगता है कि आप रिजेक्ट करने की स्थिति में, कोई चुनौती नहीं है केजरीवाल का, या पार्टी में जैसा कि रीथिंकिंग हो रहा है केजरीवाल पर, आप सब लोग पीएचडी करके कुछ सीखना चाह रहे हैं कि केजरीवाल ने कैसे काम किया, कुछ सीख लें। महाबल मिश्रा जी। देखिए, ये अंडर करंट था जिसको लोग नहीं समझ पाए, और चुनाव के वक्त हम लोग बीजेपी और कांग्रेस लड़ते रहे कि इनको हम लोग अंडर एस्टिमेट जरूर किया, इसमें 2 मत नहीं है, स्वीकार करने में हर्जा नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बात होगी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जब चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होता है। ये क्षेत्रीय मुद्दे पर इन्होंने कहा जब 50% बिजली का रेट हम कम कर देंगे, पानी 700 लीटर दे देंगे, तो आज सरकार इनको बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त समर्थन देने की बात की है, तो जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया है आप पार्टी पर, और मैं स्वागत करता हूं दिल्ली की जनता का जो विश्वास व्यक्त किया, तो उस जिम्मेदारी के लिए
इनको सरकार बनानी चाहिए। महाबल जी, और अभी जो कुछ देर में हमारे पास आएंगे कुमार विश्वास, हम उस पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं उसका जवाब दें। से भागने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में आएंगे कुमार विश्वास, तो हम चाहेंगे आपका जवाब दें, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया कि क्या कांग्रेस चुनौती मानती है। आप चिंतन कर रहे हैं, आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक आम आदमी पार्टी आम लोगों के बीच से निकलकर, जिसका कोई सियासी अतीत नहीं, कोई उस तरह से सियासी बैकग्राउंड नहीं, और उसने आपको शिकस्त दी, कुछ सीख रहे हैं उससे और चुनौती है। वर्तमान परिस्थिति जो आज वर्तमान परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से ये चुनौती बन के उभरा और सीखने की जरूरत है। इसमें कोई तो मैंने किसी से सीखा जा सकता है। अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए इस पर समीक्षा होना शुरू हो गया जी। अनुराधा जी, आपने सुना जो अभी महाबल मिश्रा जी ने कहा। अब एक चीज मैं सिर्फ बताऊं ताकि उससे बातचीत को दिशा मिले। राहुल गांधी ने जो चिंतन शिविर हुआ था जयपुर में, उस चिंतन शिविर में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि संगठन को में बदलाव की जरूरत है, तेजी से बदलाव की जरूरत है, मगर सोच समझकर बदलाव की जरूरत है और सबको साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव को लाना होगा। वही बात राहुल गांधी ने यूपी में हार के बाद कहा, वही बात दिल्ली में हार के बाद कहा। बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा और अब 4 महीने 5 महीने बच गए। एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपको बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं और एक पुरानी पार्टी के लिए क्या ये मुमकिन है कि वो इतने सारे एकदम जिसे कहते हैं अपसाइड डाउन कर ले? क्योंकि अगर उन्होंने अपसाइड डाउन किया तो कहीं जो ऑलरेडी जो जमीन है वो भी हाथ से ना निकल जाए, जो एक जमीन है वो हाथ से ना निकल जाए। इसलिए ये लोग टच एंड गो बदलाव कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट देखिए हर चुनाव के बाद समीक्षा होती है और समीक्षा में कहीं ना कहीं अच्छी चीज को एडॉप्ट करके कांग्रेस पार्टी इस दिशा में काम करने की कॉस्मेटिक बदलाव से नहीं होगा। मंत्रिमंडल में 4-5 चेहरे इधर से उधर दाएं कर दे, वो कॉस्मेटिक चेंज है। मैं आपको बताती हूँ, अगर जैसे कि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा ये पूरी हाईकमान के अंदर आती है, हाईकमान इस पर विचार करेगा और मुझे लगता है हर चुनाव के बाद समीक्षा होती है और समीक्षा होगी उसमें जो चलिए अब 4 ही महीने बच गए हैं, हो सकता है आपको चुनाव के बाद ही विचार करना पड़े, जिसकी तरफ इशारा मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि हम विपक्ष में बैठने के लायक हैं, विपक्ष में बैठेंगे वापस आएंगे। जी आपके पास आएंगे एक बार अनुराधा जी। नहीं, कॉस्मेटिक बदलाव जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखिए कि इन्होंने सिंधिया जी को भेजा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश भेजा। कितने दिन पहले? चुनाव के 2 महीने पहले। चुनाव के 2 महीने पहले। व्यक्ति के पास टाइम कितना है कि वो जाकर के मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े, जहां पर कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 1.5 साल से घूम रहे थे, तो वो बदलाव। उसके बाद तमाम खींचतान जो लीडरशिप है, लोगों को हाईकमान को ये बताना पड़ा कि आप लोग सब शांत हो जाइए और एक साथ चेहरा दिखाइए, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट कर पाया? नहीं कर पाया। तो इस तरीके के कॉस्मेटिक बदलाव जो होते हैं वो आपको इम्पैक्ट करने के बजाय कभी कभी नेगेटिव चले जाते हैं। जी बिल्कुल नेगेटिव जाते। अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास आता हूं, जो अनुराधा जी ने भी कहा और मैंने सुना है पढ़कर कि राहुल गांधी ने जयपुर चिंतन शिविर में भी कहा था बदलाव की जरूरत है और तेजी से बदलने की जरूरत है और सबको बदलाव की बात करनी है और बदलाव लाना है। आज फिर बदलाव की बात हो रही है, मणिशंकर अय्यर भी कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि आला कमान के सामने चापलूसों की बातें सुनी जाती है, जो लोग खरी बात करते हैं, पार्टी के फायदे की बात करते हैं, उन्हें सुना नहीं जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी कहा, दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। अब आवाज आपकी पार्टी के भीतर से आ रही है और ये हर बार चुनाव में हारने के बाद ही आती है और उसके बाद भी नतीजा ये होता है कि आप हारते हैं, फिर बदलाव की बात करते हैं। अखिलेश जी देखिए अंजुम जी, जब कोई चुनाव अगर हारता है, चाहे कांग्रेस पार्टी भी हारी है, तो निश्चित रूप से कुछ कमियां जरूर थी, तभी तो जनता ने हमें रिजेक्ट किया है। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हम बड़ा अच्छा काम हर मोर्चे पे फेल थे इसलिए जनता भी हमें चुन लेगी। और चुनाव जब होते हैं तो कोई जरूर अब ये नहीं है कि जो मुद्दे 5 साल 10 साल पहले थे वही वर्तमान समय के चुनाव के भी मुद्दे हैं। परिस्थितियां बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, एजेंडे बदल रहे हैं, आवश्यकताएं बदल रही हैं, उस हिसाब से चलना होगा। विपक्ष हमसे किस तरह से हमारे ऊपर
ज्यादा हमलावर है, हम उस पर कम हमलावर है, या हम अपनी चीजों को नहीं बता पा रहे हैं, वो हमारी छोटे से दाग को वो इतना बड़ा बता दे रहे हैं और उनका इतना बड़ा दाग हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ये सब चीजें काम करती हैं। इसकी कोचिंग तो इसकी कोचिंग मध्य प्रदेश में प्रदेश और राजस्थान में आपको शिकस्त दी, न तो आप पार्टी दे सकती है, या तो इनसे कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। पूछा तो मैं समीक्षा कर रहे हैं, आपने पूछा जी नहीं, लेकिन अखिलेश जी क्या लग रहा है हम अपनी कर रहे हैं, आपने हमारे तो सवाल किया। जी जी, तो ये नहीं दिखा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? इतने बड़े बड़े नेता हैं आपकी पार्टी में, क्यों नहीं कर पा रहे? वही तो कह रहा हूं अंजुम जी थोड़ा बोल लेने दें। मैं वही तो कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 13-14 मिनिस्टर बाकायदे चार्जशीटेड हो गए लोकायुक्त से। हम और वहां पे करप्शन ही करप्शन है, अधिकारियों पे बुलडोजर चला देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे, खान माफिया क्या क्या, लेकिन हम उस चीज को नहीं बता पाए। चलिए, लेकिन हम फिर अब चुनाव के विश्लेषण हार की बजाय मैं अरविंद की चुनौती, केजरीवाल की चुनौती पे बात करूंगा। अनुराग जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते आप सभी मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि जंतर मंतर पर रैली में आप पार्टी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास चुनाव लड़ सकते हैं। एक नई चुनौती। सवाल उठता है, राहुल गांधी बेताज बादशाह की तरह चुनाव जीतते हैं, लेकिन आप पार्टी की तरफ से अगर कुमार विश्वास जाते हैं, क्या कोई फैक्टर बनकर आएंगे? क्या राहुल गांधी के लिए चुनौती होंगे? इस पर भी बातचीत करेंगे।